Hello everyone, I am Nisha Verma this side. Welcome to my YouTube channel Study Podium. तो इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी जिनमें हमने इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत की थी और कंपनी रूल के अंडर आने वाले सभी एक्ट्स को कवर किया था। उन वीडियोस में हमने कंपनी रूल के अंडर जितने भी एक्ट आते हैं उनके साइलेंट फीचर्स को अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का लीगल फ्रेमवर्क जिन सब एक्ट्स ने निर्धारित किया, जिन सब एक्ट्स ने सेट किया, उन सबको हम दो मेन हेडिंग्स के अंडर जो है कवर करते हैं। पहला जो हमने कंपनी रूल पढ़ा जो 1773 से लेकर 1858 तक चला, जिसके अंडर हमने सारे एक्ट्स को अच्छे से कवर अप किया है लास्ट दो वीडियोस में। और आज हम क्राउन रूल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी एक्ट्स होंगे हम उन्हें स्टडी करेंगे अच्छे से। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने लास्ट की दो वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्राउन रूल से। एक्ट्स दैट केम अंडर द क्राउन रूल। देखिए ये सारे एक्ट्स हैं जो क्राउन रूल के अंडर आते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। थर्ड वन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। फोर्थ है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो देखिए इन सभी एक्ट्स को जो है क्राउन रूल के अंडर जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन सभी एक्ट, ये सारे ही एक्ट्स देखिए, सारे ही एक्ट्स जो हैं इम्पोर्टेंट है इक्वली। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिन्हें हम आगे जो है स्टडी करेंगे अच्छे से। फिलहाल इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स को देखेंगे कि ये एक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या था, किस लिए ये जो है आया था, किस लिए जो है ब्रिटिश क्राउन जो है इस एक्ट को जो है लेकर आया था इंडिया में। तो पहला पॉइंट है इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 क्यों जो है भारत में आया, किस लिए जो है ब्रिटिश क्राउन जो है इसे जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की जो क्रांति रही, जो सैन्य विद्रोह हुआ 1857 से लेकर 1858 तक, जिसे हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है। तो देखिए ये जो क्रांति थी, ये जो सैन्य विद्रोह था वो विफल रहा था। ठीक है, इसकी विफलता के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने इससे ये सीख ली कि अब जो है ब्रिटिश इंडिया की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अब और नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो है अच्छे से जो है इंडिया में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, प्रॉपर तरीके से जो है उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ जो है 1857 भी हुआ, सैन्य विद्रोह हुआ। तो इससे जो है सीख लेते हुए जो है ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है, लागू करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, नॉन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को जो है
गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है इसमें इंडिया के गवर्नेंस के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से जो है नियम लागू किए गए, जिससे कि इंडिया का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल पाए, सुचारू रूप से चल पाए। थर्ड पॉइंट है एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ब्रिटिश क्राउन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो है इंडिया की गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, उस सब का जिम्मा जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो इंडिया की गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यू जो था वो सब कौन संभाल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। लेकिन अब जो है ये सारी पावर्स जो है टेरिटरीज से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पावर्स थी, अब वो जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइलेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के साइलेंट फीचर्स हैं। अभी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला फीचर है henceforth इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। देखिए अब से इंडिया जो है गवर्न किया जाना था, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश राज के द्वारा जो है अब इंडिया गवर्न किया जाना था। बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि ब्रिटिश राज के द्वारा और उनके ही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अब इंडिया को जो है गवर्न किया जाएगा। ठीक है, साइलेंट फीचर देखते हैं। इट चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। अब देखिए पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो उपाधि हुआ करती थी, अब जो है उस उपाधि को बदल दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया की उपाधि में। ठीक है, दस थर्ड पॉइंट देखते हैं। दस इसलिए लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग, ये है लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इन्हें जो है उपाधि दी गई वायसराय ऑफ इंडिया की, ये पहले वायसराय रहे इंडिया के। ठीक है, देखिए वायसराय जो थे इंडिया के जो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, वो जो थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। वो ब्रिटिश क्राउन के जो है डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव थे। वो पूरी वो ही जो है वो ब्रिटिश क्राउन को भारत के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट देखते हैं। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने क्या किया कि डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या, जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी वो पढ़ा है हमने अच्छे से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अंडर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनके थ्रू ही जो है इंडिया का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल मैटर्स जितने भी थे वो सारे संभाले जाते थे। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आने के बाद ये सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और अब से जो है इस एक्ट के अंतर्गत भारत के जितने भी राजनैतिक, ठीक है, और जितने भी मैटर्स थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल मैटर्स थे, वो सब जो है वो ब्रिटिश क्राउन के देखरेख में किए जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना की गई, इसे बनाया गया। ठीक है, और इसको जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरे कंट्रोल की अथॉरिटी दी गई कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अब पूरी तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करेंगे, वही जो है इसका कार्यभार संभालेंगे। तो इसलिए जो है इसको बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया में बनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अब देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो जो है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा।
ब्रिटिश कैबिनेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के प्रति जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जो है वो उत्तरदायी रहेंगे, क्योंकि देखिए इन्हें जो है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी अधिकार है, पूरा जो उत्तरदायित्व था वो सौंपा गया था। तो इसलिए अब जो है ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होने के नाते ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति अपने हर काम को लेकर उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है बनाया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं, आगे के फीचर्स देखते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, establishment of 15 member council of India to assist the secretary of state for India। मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 सदस्यों की एक समिति जो है बनाई गई, उसकी स्थापना की गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सहायता देती। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि जो है भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कार्यभार को संभाल रहा था, तो इसलिए जो है 15 सदस्यों की एक समिति की स्थापना की, जो डायरेक्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को हेल्प करता। नेक्स्ट देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है कॉर्पोरेट के तौर पर जो है स्टेट इन काउंसिल को बनाया जाता है। अब देखिए, स्टेट इन काउंसिल जो है वो जो है किसी पर मुकदमा कर सकती थी, और भारत में ये ब्रिटिश में इनके कार्यों पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर मेंशन है। देखिए, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी, वो एक एडवाइजरी बॉडी थी फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के ये सारे साइलेंट फीचर हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, अच्छे से वन बाय वन कवर किए हैं। देखिए, 1858 का जो ये एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ये जो था इंडियन गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाया गया था, कि वो जो है बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करे। क्योंकि जिस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है विफल रहा, जो वहाँ से ब्रिटिश क्राउन ने देखा, तो वो उन कमियों को, उन खामियों को जो है इसमें अच्छे से कवर अप करना चाहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्रांति हुई 1857 की, जो 1857 से लेकर 1858 तक चली। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching my video. If you like my videos, then please appreciate my efforts by subscribing my channel Study Podium. प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने और दूसरों के विचारों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। धन्यवाद।